अभी आप यहाँ दरगाह के गेट पे सेवा कर रही हैं, तो इसके बारे में हम हिंदू हैं और यहाँ पे हम अभी हमारी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे सेवा करते हुए बाबा की। आपका नाम? मेरा नाम सविता सिंह। हाँ जी। और यहाँ हम ये समझ लो डेली हमारा आना जाना है यहाँ पे। या इस गेट की ऐसी खासियत है कि इस गेट पे कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होता। हम यहाँ पे हम कितना भी हमारा बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हम यहाँ पे अपना इफ्तियार करने के लिए आते हैं, रोज़ा खोलने के लिए आते हैं। आप भी रोज़ा रखते हैं? नहीं, रोज़ा खोलने आते हैं। जितना मतलब जितना वो कहते हैं ना पुण्य रोज़ा रखने वाला होता है, उनके साथ रोज़ा खोलने वाले को भी उतना पुण्य मिलता है। और इन लोगों के घर से हम लोगों के लिए स्पेशली आता है बन के। हाँ जी। जैसे अभी मैं सविता जी जो बता रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि ये हिंदू धर्म से हैं। मैं जब अभी अंदर एंटर कर रही थी तो जो दरगाह का मेन गेट है वहाँ पर इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा एंट्री करने के लिए मना करा। इन्होंने बोला आप सर ढक लीजिए। मुझे लगा शायद ये मुस्लिम समुदाय से, उस कम्युनिटी से, लेकिन आसपास शॉप्स हैं जो मुस्लिम लोगों की, उन्होंने मुझे किसी ने नहीं रोका टोका। तो ये मतलब ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि भाईचारे का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो मोमडन लोगों ने कोई रोक टोक नहीं करी। मैं अंदर जा रही थी, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक हिंदू होते हुए भी उनके जो धर्म की इज्जत है, जो हिफाजत है, वो कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू लोग आते हैं। यहाँ हो गया अजमेर शरीफ हो गया, 85% यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं। और उसी तरीके से ये लोग उनका मान मर्यादा सब कुछ रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं है हमारे इस गेट पे, और बहुत प्यार से रहते हैं। और ज़्यादातर अंदर हिंदू रहते हैं और उनसे भी एकदम अच्छे से मिलनसार रहते हैं। जो यहाँ के पीरज़ादे हैं वो सबसे एकदम घुल मिल के रहते हैं। जो देश में राजनीति में ये सब चीज़ें उथल पुथल आती हैं, वो तो होता रहता है। उन लोगों का तो काम है फूट डालो, शासन करो, लेकिन हिंदू मुसलमान भाई थे और हमेशा रहे। रमज़ान के बारे में थोड़ा सा बताइए। रमज़ान मुबारक एक ऐसा है जो मुसलमानों के लिए त्यौहार की तरह है। ये एक महीना जो होता है ना, वो ये इतना पाक महीना होता है कि इसमें हर एक मुसलमान त्यौहार की तरह मनाता है। आज जो जुम्मा की नमाज है, आखिरी रोज़ा है जो रमज़ान का है, तो उसमें लोग बहुत आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। उसके लिए खुशी के माहौल में ही हर कोई इकट्ठा होता है। और आप आज जिस जगह पर आए हैं, इस दरगाह का नाम है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये अजमेर वालों के घर जो आप गए कभी ख्वाजा गरीब नवाज, उनके अव्वल खलीफा हैं ये। और आप ये जो गेट देख रही हैं, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था यहाँ पे। और ये जो आप यहाँ पे काला वाला पत्थर देख रही हैं, आइए इधर आइए। निज़ामुद्दीन औलिया जो है इस पत्थर पे खड़े होकर, जब वो आते थे तो वो यहीं तक खड़े होते थे, इससे आगे नहीं गए कभी आप। और यहीं पे खड़े होकर आपने प्रार्थना की है, क्योंकि आप दादा पीर हैं उनके, मतलब दादा गुरु। वो निज़ामुद्दीन औलिया जब यहाँ पर आते थे ना, तो वो कभी दरबार में नहीं गए अंदर, वो सिर्फ यहीं खड़े रहे हैं। ये जो है ना, ये नीचे था, इस पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है खड़े होते थे, तो इसको उठाकर ऊपर रखा गया है जी। तो जब मतलब इसको भी पूजा करते हैं। ये असल में क्या है, देखो एक वली के कदमों का निशान है, तो ये पूजने के लायक ही है। अब सोचो, अब हमारे में भगवानों को जैसे श्री राम के कदम के निशान है, हम उनको पूजते हैं। आपने बोला हमारे में भगवान, आप मैं भी हिंदू हूँ। अच्छा, आप हिंदू हैं? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र दुग्गल है। मतलब आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं हिंदू होने के बावजूद, मतलब ताज्जुब है थोड़ा सा। मैं असल में क्या है, बचपन से यहीं रहा हूँ। मेरे जो सामने दुकान है, और शुरू से हम लोगों का जो वातावरण रहा है ना, वो ऐसो के मतलब अपने मुसलमान भाइयों के बीच में रहा है। मुस्कुरा भी रही हैं वो। उनको खाने से फुर्सत नहीं है ना। अच्छा, रोजा खोल रहे हैं आप? रोजा खोल रहे हैं। अच्छा, तो आज आखिरी रोजा है, ईद के लिए कैसे, मतलब क्या फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। इफ्तारी और जो आपका सहरी होता है, उसमें आप लोग क्या खाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इफ्तारी में जो होता है, जब इफ्तारी रोज़ा खोलते हैं, अभी जैसे हुआ ये सब, तो इसमें फ्रूट्स खाते हैं और लिक्विड चाहिए होता है। और शहरी का जो होता है, इसमें जैसे हम खाना खाते हैं घर में, वही खाना खाया जाता है। उसके बाद में जो एंड शहरी होती है, उसमें पानी पी के उसको फिर टाइमिंग हो जाता है। उसके बाद हम कुछ नहीं खा सकते, ना ही कुछ पी सकते, फिर सीधा इफ्तारी ही खुलेगी जब अज़ान होगी। और इफ्तारी या सहरी के एक वक्त होता है, एक टाइम? हाँ, एक वक्त होता है, उसी टाइम पे डेली टाइम चेंज होता है, फिर उसी टाइम पे उसी वक्त खोला जाता है रोज़ा। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में भी सुनाना चाहता हूँ। ऐ कम नसीब हिंद के राजा से मांग लो, ऐ कम नसीब हिंद के राजा से मांग लो, जो नसीब में नहीं है वो ख्वाजा से मांग लो। आंसू हमारी आंख से जिस्म झलक गए, ऐसा करम हुआ कि मुकद्दर चमक गए। ख्वाजा मुइनुद्दीन की सखावत अजीब है, इतना अता किया कि गिन गिन के थक गए। चौखट है उनकी फूटे नसीबों के वास्ते, भेजे गए हैं ख्वाजा गरीबों के वास्ते।
मस्ताने खुद ही आते हैं मस्ती में झूमने, ख्वाजा मुइनुद्दीन की गलियों में घूमने। मस्ताने खुद ही आते हैं मस्ती में झूमने, ख्वाजा मुइनुद्दीन की गलियों में घूमने। अदना सा ये नमूना है ख्वाजा के इश्क का, पैदल ही लोग आते हैं चौखट को चूमने। हम ते गुनाहगार बहशती बना दिया, जिस पे निगाह डाल दी चिश्ती बना दिया। शोहरत जो मेरी पहले थी वो आज बढ़ गई, जब से करम हुआ मेरी औकात बढ़ गई। अपनी निस्बत पे वो कोई रंग ना अब चढ़ने देंगे, वो फूल तो क्या कोई पत्ता भी ना अब गिरने देंगे। वो मेरा दामने हस्ती न उजड़ने देंगे, मेरे ख्वाजा मेरा कुछ भी न बिगड़ने देंगे। तूफान में भी कश्ती सलामत ही रहेगी, तूफान में भी कश्ती सलामत ही रहेगी। इस पार मोहम्मद है तो उस पार है ख्वाजा, दुश्मन के आगे झुक नहीं सकता कभी वो सर, दुश्मन के आगे झुक नहीं सकता कभी वो सर। जिस सर पे तेरे नाम की दस्तार है ख्वाजा, नामे मुइन लेते ही गम दूर हो गए, नामे मुइन लेते ही गम दूर हो गए। कितना अजीम नाम असरदार है ख्वाजा, इश्के मुइनुद्दीन में बिक जाएगा समीर, इश्के मुइनुद्दीन में बिक जाएगा समीर। मुझको यकीन है मेरा खरीदार है ख्वाजा, मेरी मुसीबतों का खरीदार है ख्वाजा। हम जैसे गरीबों का मददगार है ख्वाजा, वो मददगार है ख्वाजा, वो मददगार है ख्वाजा। अजमेर की सुंदर गलियों में वलियों का राजा रहता है, उस देश का यारो क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। रोज़ों का अलविदा है, तो उसके लिए थोड़ा बताया कि उन्हें अलविदा क्यों कहा जाता है। ये तो हमें पता है कि रमज़ान जो जुम्मे की नमाज है, आखिरी रोज़ा, इसलिए अलविदा। उससे जुड़ा कुछ इतिहास या कुछ कहानी है ऐसा? इतिहास ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इम्पॉर्टेंट जो होता है, जुम्मे का सबसे लास्ट फ्राइडे होता है, वो ऐसा नहीं है कि लास्ट रोज़ा होगा। अगर ईद से 4 दिन पहले भी जो फ्राइडे होगा उसे भी अलविदा कहा जाता है, उसे स्पेशल प्रेयर के लिए बोला जाता है। और हमारी जो फ्राइडे की प्रेयर होती है उसमें नमाज से पहले 15 मिनट का खुतबा होता है, वो एक्चुअली अरबिक के अंदर होता है। खुतबा क्या होता है? खुतबा जो होता है वो इस्लाम का, दीन का, शांति का पैगाम होता है, वो तमाम कायनात के लिए होता है, तमाम इंसानियत के लिए होता है। हर जुम्मे के अंदर एक खुतबा होता है, लेकिन जो अलविदा जुमा होता है, जो रमज़ान का सबसे लास्ट फ्राइडे होता है, उस पे उसके लिए वो स्पेशल खुतबा बनाया होता है। वो मोहम्मद साहब के टाइम से ही है वो, और वही खुतबा बोला जाता है इमाम के द्वारा मस्जिद के अंदर। तो वो स्पेशल साल में सिर्फ एक ही बार होता है। अब अलविदा इसलिए बोला जाता है उसे कि एक तरह से समझ लीजिए कि सी ऑफ हो गया, तो अब हो गया, तो अब 1 साल के बाद ही आएगी ये अपॉर्चुनिटी। तो इज्जत सम्मान के तौर पर, इज्जत सम्मान के तौर पर कि आज हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम अगले रमज़ान में जो लास्ट फ्राइडे होगा, तो मतलब 1 ईयर के लिए ये चीज़ आगे एक्सटेंड हो गई, तो इसलिए उसे अलविदा जुमा कहा जाता है। शिया और सुन्नी के बीच में कुछ मतभेद है इन सब चीज़ों को? कोई मतलब तमाम शिया या सुन्नी रोज़ों को जो काम है, जो इस्लाम में दिया गया है कि किस तरह सहरी हो, किस तरह नमाज होनी है, किस किस वक्त होनी है, सब एज इट इज़ कंटिन्यू होता है, उसे लेके कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैंने देखा है कि आप लोगों में कहा जाता है खुदा एक है, उन्हीं के आगे हमें सजदा करना चाहिए, उन्हीं के आगे अपना सर झुकाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग मज़ार पे भी जाते हैं, तो जहाँ तक मैंने सुना वो कहते हैं कि अल्लाह के करीब हैं तो हमारी बात, हमारी दुआओं को उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिर भी जब कहा जाता है कि खुदा एक है, तो मज़ार पे लोग क्यों जाते हैं? एक्चुअली क्या है, मज़ार पे जाना एक सूफिज़्म की प्रथा है। मज़ार पे जाके कोई भी सजदा नहीं करता। सजदा करने के लिए ये एक मैंडेटरी पोजीशन है कि सजदा तो होता है वो पश्चिम दिशा की तरफ ही होता है। अकॉर्डिंग टू सजदा किया जाता है, हम खाने काबा को टारगेट करके एक तरफ उस तरफ डायरेक्शन में हम सजदा करते हैं। जो मतलब आप कहीं पे भी हो, लेकिन आपका डायरेक्शन होगा कि वो काबे की तरफ होना चाहिए। हमारे इंडिया से वेस्ट तरफ, तो इसलिए हम इंडिया में कभी भी हमारी जो मस्जिदें हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सबका जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट तरफ होगा, क्योंकि मक्का जो है खाने काबा वो इंडिया से वेस्ट की तरफ पड़ता है। अब आ जाते हैं हम मज़ार के ऊपर। मज़ार पे जाना
सूफिज़्म की एक प्रथा है और प्लस मज़ार पे जाके कोई भी सजदा नहीं होता। मज़ार पे जो जाके लोग कब्र को किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे अपनी अक़ीदत पेश करते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई चादर चढ़ाते हैं, कुछ मीठा चढ़ाते हैं, बहुत से लोग लंगर करते हैं। वो एक इंसानियत का पैगाम सूफिज़्म में दिया गया है, सूफियों ने, बुज़ुर्गों ने दिया है। उस प्रथा को कंटिन्यू करते हैं। उसका सजदे से कोई मतलब नहीं है, सजदा नहीं होता ऐसा। अगर कुछ लोग कब्र को चूमते भी हैं तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। सूफिज़्म में उसे कदमबोशी कहा गया है। तो कभी भी कोई अगर कब्र को चूमता है वो कभी सिरयाने राइट से नहीं चूमेगा। जिधर बुजुर्गों की समाधि में पैरों की डायरेक्शन होगी उनके कदमों को बोसा लेना कहते हैं, कदमों को चूमना कहते हैं। एक तरह से कदम चूम के उनकी ब्लेसिंग्स लेना है, क्योंकि ये कुरान में भी कहा गया है कि जितने भी वली हैं, खुदा के जितने भी वली हैं, जैसे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, इन्हें वली कामिल कहा गया है। तो वो कुरान में भी जिक्र है कि खुदा के जो वली हैं वो कभी मरा नहीं करते, उनका रिज़्क उनकी क़ब्रों तक पहुँचाया जाता है। उसी अकॉर्डिंगली जाते हैं, भाई खुदा के करीब हैं, मोहम्मद साहब की आल से हैं, तो उनके ज़रिए अपनी, भाई अब जैसे ये सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल दुनियावी एग्जांपल देता हूं कि मेरे फादर से किसी को बहुत ज़रूरी काम है और मेरे फादर उसकी बात को कंसिडर नहीं करते, तो जाहिर सी बात है वो बंदा मेरे थ्रू भी जा सकता है कि यार शायद आपकी बात सुन लेंगे आपके फादर। तो एक मैं दुनियावी तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर आप समझ पाएँ तो अपनी दुआओं को हज़रत के वसीले से पहुँचाना कि और डिग्निटी और पावर के साथ पहुँचे तो हमारी दुआओं पर ज़रा जल्दी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो। दैट्स इट। मैंने रोज़ों के बारे में सुना है, एक अलग रोज़े होते हैं कुछ इस तरह के, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ मैं। रमज़ान और रोज़े में भी अलग अलग कुछ डिफरेंस होता है या कुछ जैसे कुछ? नहीं, रोज़ा रमज़ान तो एक ही वर्ड है, वर्ड अलग है। रोज़े जो हैं थ्रू आउट ईयर अलग अलग टाइम पे रखे जाते हैं। उसमें थ्रू आउट ईयर में मेन जो रोज़े हैं, जो फ़र्ज़ रोज़े बोले गए हैं, हमारे यहाँ इस्लाम में ट्रेडिशन है। बिल्कुल, शायद मैं फ़र्ज़ जो होता है वो है मैंडेटरी, और हर एडल्ट जो सेहत याफ्ता है, बीमार है तो उसे तो छूट है, लेकिन जो हेल्थली एकदम फिट एंड फाइन है उसमें मैंडेटरी है हर एडल्ट पे। वो ये ब्लेस्ड मंथ रमज़ान होता है जो ईद से पहले आता है। बाकी रोज़े हम जो है, जैसे मुहर्रम का महीना आता है उसमें भी लोग कोई 2 दिन के रखता है, कोई 10 दिन के रोज़े रखता है। इससे पहले एक महीना गया है रमज़ान से पहले, शाबान का महीना, उसमें भी 2 रोज़े रखे गए हैं। 2 रोज़े का एक चलन है, और भी ऐसे मुख्तलिफ कई डेट्स हैं जिसमें 2 रोज़े 3 रोज़े हैं। वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आदमी रख लेगा तो उसका सवाब है, ना रखे तो उसका गुनाह नहीं है। बट इन रोज़ों को मैंडेटरी किया गया है खुदा की तरफ से और फ़र्ज़ किया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह आपके ऊपर नमाज 5 वक्त पढ़नी फ़र्ज़ है, उसी तरह ये रोज़े रखने भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे कि बकरीद जो होती है उसके बारे में हमें पता है, ये जो मीठी ईद आज जो आपकी आने वाली मीठी ईद, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये मीठी ईद क्यों मनाई जाती है, ये किस, इसका पीछे का जो इतिहास या कहानी बोलिए वो क्या है? नहीं, इतिहास कहानी कुछ नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो खुदा ने उन्हें ये हुक्म दिया कि भाई ये रोज़े भी आपके लिए और आपकी उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ किए गए। तो उसे अब तस्लीम किया आपने, अपनी उम्मत तक क्या कहते हैं ये पैगाम पहुँचाया कि भाई खुदा की तरफ से जैसे नमाज फ़र्ज़ थी, आपके ऊपर रोज़े भी फ़र्ज़ किए गए। तो जो पूरे महीने इबादत की जाती है, एक्चुअली सिर्फ रोज़ा रखना मसला नहीं है। लोग शायद बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते इन चीज़ों को, क्योंकि दुनियावी चीज़ों में भी उलझे रहते हैं। रोज़े के साथ साथ रोज़ा का एहतराम बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको कम बोलना है, कम सोना है, ज़्यादातर आपको इबादत में रहना है, दुनिया की बुराइयों से अपने आप को बचाना है, अननेसेसरी टॉक से बचाना है, गीबत से बचाना है, किसी के साथ बेईमानी मत करो, ये मत करो। और उसी के बीच में एक ये चीज़ इंक्लूड की गई है रमज़ान में कि जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो ज़कात भी निकालेंगे, वो भी एक फ़र्ज़ है रोज़े के साथ, वो इस मंथ में ही निकाली जाती है। और ज़कात क्या है कि आपका जो आपके पास एसेट्स हैं, आपका कैश, आपका गोल्ड, आपकी प्रॉपर्टीज़, जो भी आपने एसेट्स बनाए हैं, उसका 2.5% आपको चैरिटी के लिए निकालना है। सपोज टू भी मेरे एसेट 100 रुपये है, टोटल मेरे पास 100 रुपये के एसेट्स हैं, तो उसमें 2.5 रुपये मैं चैरिटी के लिए निकालूंगा। वो चैरिटी मैं नीडी लोगों तक पहुंचाऊंगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। उसमें सबसे पहले मेरे रिश्तेदार आते हैं, उसके बाद मेरे पड़ोसी आते हैं। उसका भी एक तय किया गया कि फर्स्ट स्केल पे कौन है। पहले रिश्तेदारों को देखो, भाई कोई गरीब रिश्तेदार है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, खाने की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, शादी है, कोई मसला है, तो उसे पूरा करो। फिर मेरे पड़ोसी हैं, फिर मेरे नॉन लोग हैं, फिर समाज के लोग हैं।
तो वो ज़कात भी फ़र्ज़ इसी महीने के लिए की गई है। तो इन सब चीज़ों को जब आदमी बड़े दिल से और हार्टफुली एक पूरे महीने वो करता है, तो ईद जो है वो उस खुशी का एक पैगाम है कि आपने एक टारगेट पूरा किया, तो उसका एक खुदा की तरफ से इनाम दिया गया कि आज सेलिब्रेशन का दिन है। इसलिए ईद के दिन रोज़ा रखने पे सख्त मनाही है कि ईद के दिन कोई भी कितना भी मानने वाला होगा, कितना भी मतलब प्रेयर करने वाला होगा, बट वो ईद के दिन रोज़ा नहीं रखेगा। बाकी मैं सैयद फरीद कुतबी, सेक्रेटरी अंजुमन मोइनिया कुतबिया चिश्तिया पीरजादगान, दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से तमाम मेरे वतन के चाहने वालों को और तमाम मेरे दुनिया में चाहने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चाहने वालों को और तमाम कायनात की इंसानियत को ईद की मुबारकबाद सरकार बख्तियार काकी के आस्थाने से पेश करता हूँ। मौला ये ईद खुशियों का त्यौहार लाए, खुशियों का त्यौहार हमारे देश में खुशियाँ लेके आए, देश के दुश्मनों से हमारे देश की हिफाजत फरमाए, हमारे देश में भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, तमाम कौम जिस तरह से हमारे देश को मिल के सींचते चले आ रहे हैं इसी तरह सींचते रहें, भाईचारगी का पैगाम पूरी दुनिया को मिलता रहे और हमारा देश तरक्की करे। ख्वाजा साहब की बारगाह से मैं तमाम कुल आलम, पूरे इंसानियत और पूरे देश के लिए दुआ करता हूँ। मौला मेरी दुआओं को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा ले।